हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं स्टोरेज क्लासेस को एकदम बेसिक्स से लेके और सारी की सारी चीज़ों को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं जो आपके किसी भी सेमेस्टर एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। तो इसमें स्टोरेज क्लासेस जो है वो डिफाइन करते हैं स्कोप को। वेरिएबल, कोई वेरिएबल हमने बनाया तो उसका स्कोप क्या होगा, उसकी लाइफ टाइम क्या होगी। लाइफ टाइम मतलब वो कब से कब तक उसको यूज़ किया जा सकता है, कब से कब तक यूज़ किया जा सकता है, कहाँ से कहाँ तक यूज़ किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें हम लोग बताते हैं स्टोरेज क्लासेस की हेल्प से। और अगर हम लोग बात करें स्टोरेज क्लास में, पहला स्टोरेज क्लास तो ये ऑटो स्टोरेज क्लास होता है। ये ऑटो स्टोरेज क्लास डिफॉल्ट स्टोरेज क्लास होता है, जो हम लोग अगर इंट ए लिख देते हैं, कोई भी इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं और उसको इनिशियलाइज कर देते हैं तो ऑटो ले लेता है, अगर हमने कुछ नहीं लगाया इंट के पहले तो। और उसके बाद इसकी जो लोकेशन होती है वो स्टैक में होती है। आपको मैंने बताया था मेमोरी लेआउट डायग्राम पिछले वीडियो में, तो वो स्टैक में स्टोर होती है ये ऑटो वेरिएबल। अगर हम लोग इनिशियल वैल्यू की बात करें तो ये गार्बेज वैल्यू होती है इसकी इनिशियल वैल्यू। स्कोप इसका विद इन ब्लॉक होता है, ब्लॉक के अंदर ही ये काम करेगा। ब्लॉक मतलब कि ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही काम करेगा। और लाइफ जो है एंड ऑफ ब्लॉक मतलब यहां से शुरू होगा और यहां पे खत्म हो जाएगा। इसकी लाइफ साइकिल बस इतनी ही रहेगी, यहां से शुरू होकर यहां तक खत्म हो जाना। ठीक है, अब यहाँ पे स्टोरेज क्लास में सेकंड आता है एक्सटर्न। एक्सटर्न जो होता है हम लोग को एक्सटर्नल फाइल्स में वेरिएबल को यूज करने में हेल्प करता है। इसका जो लोकेशन होता है वो डेटा सेगमेंट होता है। इसकी जो इनिशियल वैल्यू होती है वो 0 होती है, गार्बेज वैल्यू नहीं, 0 होती है। स्कोप जो होता है वो ग्लोबल होता है। ग्लोबल यानी कि आप इसको बाहर की किसी फाइल में यूज कर सकते हो। और लाइफ साइकिल इसकी जो होती है ये एंड ऑफ द प्रोग्राम तक चलता है। ये एंड ऑफ ब्लॉक मतलब यहाँ से यहाँ तक चलेगा, लेकिन एंड ऑफ द प्रोग्राम मतलब पूरा हैश इंक्लूड से लेके प्रोग्राम के एंड तक चलेगा। अब अगर हम लोग बात करें स्टैटिक की, तो स्टैटिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और इसी से जनरली क्वेश्चंस फंस जाते हैं लोगों के, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लोकेशन इसकी डेटा सेगमेंट में होती है, इनिशियल वैल्यू इसकी 0 होती है, स्कोप इसका विद इन ब्लॉक होता है, ब्लॉक के अंदर ही इसको यूज कर सकते हैं। और लाइफ जो होती है एंड ऑफ प्रोग्राम होती है, यानी कि एक बार ये प्रोग्राम शुरू हो गया तो अगर ये वेरिएबल बना तो उसके बाद एंड ऑफ द प्रोग्राम तक वो सेम वेरिएबल की लाइफ रहेगी, वो सेम वेरिएबल को हम लोग बार बार यूज कर सकते हैं। ठीक है, रजिस्टर में सीपीयू रजिस्टर में स्टोर होता है। सीपीयू रजिस्टर आप लोग को पता होगा सीपीयू का क्लोजेस्ट मेमोरी लोकेशन होता है। अगर हम लोग बात करें इनिशियल वैल्यू की, तो इनिशियल वैल्यू में गार्बेज वैल्यू होती है इसकी। स्कोप इसका विद इन ब्लॉक होता है, ब्लॉक के अंदर ही, इस ब्लॉक के अंदर ही ये स्कोप रहेगा इसका। लाइफ जो होता है इसका एंड ऑफ द ब्लॉक तक रहता है, मतलब जितनी देर ये ब्लॉक रहेगा उतनी देर इसकी लाइफ रहेगी। तो ये था स्टोरेज क्लासेस के बारे में, आपको मैंने बता दिया सारी चीज़ें। और अगर आपको पर्टिकुलरली स्टैटिक वेरिएबल के बारे में जानना हो तो आप प्लीज़